सभी का स्वागत। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण शाखा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य परंपरा के लोकप्रिय प्रसिद्ध संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड के पद का पाठ करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अयोध्या कांड का यह छंद। राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी, छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमोदित मन हो चकोर कुमारी, नाह नेहु नित चढ़त बिलोकी, हर्षित रहती दिवस जिमिको की, सिय मनुराय चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा, परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवारु कुरंग विहंगा, सासु ससुर सम मुनित्य मुनिवर, असनु अमीय सम कंद मूल फर, नाथ नाथ सांथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई, लोकप होहि विलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय विलासु। अब हम इस छंद की व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत छंद तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है और इस छंद में चित्रकूट के अंतर्गत जो श्री राम भरत और सीता के निवास के लिए जो पर्ण कुटिया बनाई है और वहाँ पर रहने के पश्चात की जो संवेदना है, जो सुखों की अनुभूतियाँ हैं, उस संदर्भ में विशेषकर सीता जी की सुख अनुभूतियों एवं उनकी प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि चित्रकूट की जो पर्णकुटी बनी है, वहाँ एक वनवासी के समान जीवन व्यतीत करने पर भी सीता जी अत्यंत ही प्रसन्न है, सुखी है और राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। अपने पति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ सीता जी रहते हुए अत्यंत प्रसन्न है और उन्हें अपनी स्मृतियों में अपना घर परिवार और जो अवध क्षेत्र है वो उनकी स्मृतियों में अब नहीं है। छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मन हो चकोर कुमारी। और क्षण क्षण प्रतिक्षण अपने नाथ, अपने पति श्री राम की चंद्रमा के समान जो मुख है उनको निहारते हुए, उनको देखते हुए सीता जी अत्यंत प्रसन्नचित्त है। जिस प्रकार से एक चकोर चंद्रमा को देखता है और मन में प्रसन्न होता है, ठीक उसी प्रकार से सीता जी श्री राम के मुख को देखकर प्रसन्न होती है, हर्षित होती है। स्वामी को देखकर अत्यंत ही हर्षित रहने वाले सीता जी को अब वो जो पर्णकुटी है वो अत्यंत ही प्यारी लगती है और उन्हें अवध की स्मृति नहीं है। वहाँ आसपास रहने वाले जो मृग है, जो पक्षी है और जो वहाँ के जो ऋषि मुनि हैं वो सब है जो उन्हें अपने परिवार के समान लगते हैं, अपने कुटुंबियों के समान लगते हैं। ऋषि मुनियों की जो पत्नियां हैं वो उन्हें सास के समान और वहाँ के जो विद्वान ऋषि मुनि हैं वो उन्हें ससुर के समान लगते हैं। और वहाँ पर पर्णकुटी में रहते हुए वो कंद मूल और फलों का आहार उन्हें अमृत के समान मीठा, सरस और प्रिय लगता है।
और वहाँ का जो क्षेत्र है अपने पति के साथ पत्तों से बना हुआ जो उनका जो आसन है, वो आसन उन्हें, वो जो सेज है, वो सेज उन्हें सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान प्रसन्नता देने वाली है, सुख देने वाली है। आगे तुलसीदास जी इसी संदर्भ में कहते हैं कि जिन्हें जो श्री राम जी के जो भक्त है, श्री राम जी के जो जिन पर श्री राम की कृपा है, तो जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से भक्तों के या जो भक्त है वो स्वयं अपने आप को एक राजा से कम नहीं मानते, लोकपाल से कम नहीं मानते, वैसे जो व्यक्ति है श्री राम जो है, श्री राम के उन भक्तों को देखने मात्र से वो स्वयं को लोकपाल समझने लगते हैं। तो श्री राम जी को ये जो भोग विलास की जो चीजें है या जो भोग विलास की जो वस्तु है वो मोहित नहीं कर सकती। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम का स्मरण करने मात्र से ही जो उनके भक्त है, जो उनके प्रति आस्था व्यक्त करने वाले जो लोग हैं, वो तमाम प्रकार के जो भोग विलास है वो त्याग देते हैं। और उनकी जो पत्नी है सीता, उनकी जो पत्नी सीता है वो क्यों ये तमाम जो भोग विलास की चीजें है वो नहीं त्यागेगी। तो कहने का अभिप्राय यही है कि सीता जी उस पर्णकुटी में, चित्रकूट में प्रसन्न है। ये जो दोहा है, सुमरत राम ही तजहि जन तृण सम विषय विलासु, राम प्रिय जग जननी सी कछु न अचरजु तासु। अर्थात इसका भाव यह है कि सीता जी के लिए ये बिल्कुल भी अचरज की बात नहीं है कि वे तमाम प्रकार की जो भोग विलास की जो वस्तु है, जो उन्हें एक रानी के रूप में अवध में प्राप्त थी, तो वो तमाम जो विषय विलास की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो यदि त्याग भी दे तो कोई बड़ी अचरज की बात नहीं है। क्योंकि राम सुमरत राम ही तज ही, श्री राम जी का स्मरण करने मात्र से ही उनके जो भक्त है वो तमाम प्रकार की जो विषय वस्तु है वो त्याग देते हैं। तो सीता जी द्वारा भोग विलास की जो वस्तुएं उनको त्यागना अचरज की बात नहीं है। सारांश यही है कि तमाम प्रकार की जो भोग विलास की वस्तुएं हैं वो त्याग कर वे वहाँ पर प्रसन्न हैं, खुश है, सुखी है। तो इस प्रकार से आज हमने यह पद पढ़ा है। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।